सचिन देव बर्मन भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का वो नाम जिसकी तरह बनना हर किसी का सपना रहा है। त्रिपुरा राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले एस.डी. बर्मन साहब ने 1937 में शुरुआत तो बंगाली फिल्मों से की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में संगीत को उन्होंने नया मुकाम दिया। 100 से ज़्यादा फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब ने लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार से लेकर मुकेश तक हर किसी के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचाया। बर्मन साहब जितने बेहतरीन संगीतकार थे, उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प इंसान थे। तो आज हम बात करेंगे आशा जी के ससुर एस.डी. बर्मन के बारे में, जो आर.डी. बर्मन के पिता थे। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 अक्टूबर 1906 को पैदा हुए एस.डी. बर्मन की मां राजकुमारी निर्मला देवी थी। वो मणिपुर की राजकुमारी थी, जबकि उनके पिता A.R.N. देव बर्मन त्रिपुरा के महाराज के बेटे थे। सचिन देव बर्मन 9 भाई बहन थे। 5 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। ये दिलचस्प है कि राजघराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सचिन देव बर्मन के कंजूसी के किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। यही नहीं, वो नाराज़ भी जल्दी हो जाते थे और पल भर में ही नाराज़गी दूर भी हो जाती थी। एस.डी. बर्मन अपने पिता की मृत्यु के पश्चात घर से निकल गए और असम व त्रिपुरा के जंगलों में घूमे, जहां पर उनको बंगाल व आसपास के लोक संगीत के विषय में अपार जानकारी हुई। एस.डी. बर्मन ने उस्ताद आफ्ताबुद्दीन खान के शिष्य बनकर मुरली वादन की शिक्षा ली और वो मुरली वादक बने। बर्मन ने अपना करियर 1930 के दशक के मध्य में कलकत्ता में संगीत निर्देशक के रूप में शुरू किया। एक गायक के रूप में उनकी पहली रिकॉर्डिंग बंगाल के क्रांतिकारी संगीतज्ञ कवि काजी नजरुल इस्लाम की एक रचना थी। इसके बाद वर्षों तक दोनों का साथ बना रहा। 1944 में मुंबई आ गए और फिल्मों की गतिमान छवियों के प्रति असाधारण संवेदनशीलता के साथ एक अभिनव रचनाकार के रूप में स्वयं को शीघ्र ही स्थापित कर लिया। उनका संगीत दृश्यों की सशक्ता बढ़ाया था, जैसा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है मैं हुआ। ये गीत प्यासा फिल्म में गुरुदत्त पर फिल्माया गया था। एस.डी. बर्मन खर्च नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री में बहुत से लोग कंजूस कहते थे, लेकिन उन्हें खाने पीने का भी उतना ही शौक था। फुटबॉल उन्हें बहुत पसंद था। बताया जाता है कि एक बार जब मोहन बगान की टीम हार गई तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि आज वो खुशी का गीत नहीं बना सकते हैं, कोई दुख वाला गीत है तो बनवा लो। अभिमान, ज्वेल थीव, गाइड, प्यासा, बंदनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों में ऐतिहासिक संगीत देने वाले एस.डी. बर्मन ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में सितार वादन के साथ कदम रखा था। कोलकाता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वो 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर जुड़े। एस.डी. बर्मन साहब का मजाकिया अंदाज खास मशहूर रहा है। उनके बेटे आर.डी. बर्मन की बायोग्राफी में खगेश देव बर्मन ने लिखा है, मंदिर में घुसने से पहले सचिन देव बर्मन साहब जूते या चप्पल की जोड़ी एक साथ नहीं रखते थे। वो एक चप्पल कहीं तो दूसरी चप्पल कहीं और रखते थे। जब उनसे किसी ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आजकल चप्पल चोरी की वारदात बढ़ गई है। इस पर उनके साथी ने पूछा कि यदि चोर ने चप्पल के ढेर में से दूसरी चप्पल भी निकाल ली तो? इस पर एस.डी. बर्मन ने जवाब दिया कि यदि चोर इतनी मेहनत करता है तो वो वाकई इसे पाने का हकदार है। एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी के बीच हुई अनबन भी इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। गुरुदत्त अपनी फिल्म प्यासा बना रहे थे। इस अनबन की वजह थी गाने का क्रेडिट किसे मिले। एस.डी. बर्मन के जीवन पर किताब लिखने वाली लेखिका सत्या सरन ने एक इंटरव्यू में बताया, ये मामला इतना बढ़ गया था कि साहिर लुधियानवी ने सचिन देव बर्मन से कहा कि वो 1 रुपये अधिक फीस चाहते हैं। इस जिद के पीछे साहिर का तर्क ये था कि एस.डी. के संगीत की लोकप्रियता में उनका बराबर का हाथ था। एस.डी. बर्मन ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया और फिर दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। एस.डी. बर्मन साहब का लता मंगेशकर से भी झगड़ा हुआ था। एक बार रेडियो इंटरव्यू में लता जी ने कहा, हमारी अनबन 1958 की फिल्म सितारों से आगे के एक गीत को लेकर हुई थी। मैंने पग ठुमक चलत गीत रिकॉर्ड किया तो पंचम दा बहुत खुश हुए और इसे ओके कर दिया, लेकिन बर्मन साहब परफेक्शनिस्ट थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो इस गीत को दोबारा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। मैं कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। बर्मन साहब नाराज़ हो गए। इसके बाद कई साल तक हम दोनों ने एक साथ काम नहीं किया,
लता और सचिन देव बर्मन की इस अनबन को उनके बेटे आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा ने ही सुलझाया था। 4 साल बाद 1962 में जब राहुल देव बर्मन अपनी फिल्म छोटे नवाब का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, तब उन्होंने पिता एस.डी. बर्मन से कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर वो अपनी पहली फिल्म में लता दीदी से गाना गवाना चाहते हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे में काफ़ी देर बातचीत हुई और आखिरकार एस.डी. बर्मन मान गई। ये बात भी दिलचस्प है कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी एस.डी. बर्मन के ही कारण पड़ा है। दरअसल सचिन तेंदुलकर के दादा सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने ही प्रेरित होकर अपने पोते का नाम सचिन तेंदुलकर रखा था। सचिन देव बर्मन की याद में त्रिपुरा सरकार हर साल सचिन देव बर्मन मेमोरियल अवार्ड भी देती है। 31 अक्टूबर 1975 को एस.डी. बर्मन साहब का निधन हो गया। साल 2007 में एस.डी. बर्मन की याद में सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। एस.डी. बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा में हुआ था, जो कि बांग्लादेश में है। एस.डी. बर्मन के पिता त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के दूसरे पुत्र थे। एस.डी. बर्मन 9 भाई बहन थे। एस.डी. बर्मन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा प्राप्त की। 1973 से 1975 तक बर्मन दा बंगाली व हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहे। 1938 में एस.डी. बर्मन ने गायिका मीरा से विवाह किया। वह 1 वर्ष बाद राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ, जो बाद में जाकर बड़े सिंगर बने और उन्होंने आशा भोसले जी से विवाह किया। एस.डी. बर्मन ने हिंदी फिल्मों में बहुत से दिल को छूने वाले कर्णप्रिय यादगार गीत दिए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।